हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रिसेंटली मेरे पास मेरे क्लाइंट आए और उन्होंने बताया कि वो बहुत हैवी स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद काम जो है उनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा हो जाने से, जो कि पहले 8 घंटे था अब वो 12-12 घंटे काम करते हैं, तो उनका स्ट्रेस जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो उनका क्वेश्चन था, क्या काम, हमारे ऑफिस का काम हमारे स्ट्रेस का कारण है, या हम किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ और अपने काम के बीच में बैलेंस रख सकते हैं और इस स्ट्रेस से कैसे बाहर रह सकते हैं। क्या कारण है स्ट्रेस का, कितने घंटे हमें काम करना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो जस्ट उन सभी लोगों के लिए बना दिया है ताकि आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई काम को लेकर के या स्ट्रेस को लेकर के कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क ना रहे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे माइंड को ये पता नहीं होता कि आप इस समय इमेजिनेशन कर रहे हैं या आप इस समय किसी एक्चुअल सीन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप रियलिटी में हैं या इमेजिनेशन में। यानी आप कुछ इमेजिन जब करते हैं तो माइंड के लिए वो रियलिटी होती है, और जो आपकी रियलिटी है वो भी माइंड के लिए रियलिटी होती है। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल, आपके ड्रीम में आने वाले कोई भी सपने आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो सब कुछ सच सच हो रहा है, रियल था। तभी आपकी फीलिंग, हार्ट रेट बढ़ना, कोई फियर आ जाना, ये सारी चीज़ें एकदम से महसूस होती हैं क्योंकि आपके माइंड ने उसको एकदम रियल प्रोजेक्ट किया है। उसके लिए सारी घटनाएं सत्य थी। तो वैसे ही आप जब काम करते हैं या आपको लगता है कि मैं अभी रेस्ट कर लूं, जब आपको लगता है मैं काम को छोड़ के थोड़ी देर कुछ और काम कर लेते हैं जहां मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर सकूं। नाउ लिसन टू दिस लाइन वेरी केयरफुली, कि जब आप काम करते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, शायद मेरे 8 घंटे से ऊपर अब काम करना हो गया, अब घड़ी जो है आगे बढ़ गई है और अब ये 5 की जगह 6 बज गए, 7 बज गए, घर जाने की देरी हो रही है, बच्चों को भी मिलना है, मेरे घर के बहुत सारे पेंडिंग काम करना है और घर के अंदर एक फैमिली भी है जो मेरा वेट कर रही है। तो जब भी समय आगे बढ़ता है तो आपको दूसरी चीज़ें, जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पॉपअप होने लग जाती हैं और आपके माइंड के अंदर एक प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है। तो काम करते करते काम से नहीं आ रहा है, क्योंकि काम के अलावा हमारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब आप उस समय नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना ही स्ट्रेच है, यही टाइम है मेरे पास, उसमें ही मुझे सब कुछ मैनेज करना है। तो स्ट्रेस इस बात का होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, किस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम का, जहाँ पे हमारे काम और हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, मेरी पर्सनल टाइम भी मुझे मिल सके। तो ये चीज़ें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब आप सोचते हैं ना कि अ, मैंने 5-6 घंटे काम कर लिए, मैंने 10 घंटे काम कर लिए, अब मुझे थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहिए। तो रिलैक्स करने के लिए हम क्या चुनते हैं, हम सोचते हैं कि चलो इस टाइम पे कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते हैं, कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, या कुछ ऐसा काम करें जिसमें कोई वीडियो गेम खेल सकते हैं, कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूँ, राइट। ये हम सब करते हैं, अपने माइंड को हम थोड़ी सी कूलिंग देते हैं कि अब काम का बहुत बोझ हो गया, बहुत प्रेशर हो गया, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके माइंड को ये बात नहीं पता है कि तुम इस टाइम रीडिंग कर रहे हो तो ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम इस टाइम कैरम बोर्ड खेल रहे हो या लूडो खेल रहे हो तो ये शायद गेम, इसे खेलना कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये कोई काम नहीं है। इस टाइम तुम काम कर रहे हो ऑफिस में बैठ करके, तो ये सिर्फ यही काम कहलाता है। तुम इस टाइम पे कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे तुम बहुत एक्सर्शन ले रहे हो या तुम बहुत मन लगा के कर रहे हो उस काम को, तो सिर्फ वही काम होता है। ये क्या है, ये डिफाइन किया है हमने, ठीक है। हमने इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया कि ये काम होता है और इस तरीके के मूवी देखना जो है वो काम नहीं है, वो रिलैक्सेशन है। हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो रिलैक्सेशन है, हम कोई रीडिंग कर रहे हैं तो रिलैक्सेशन है।
सिर्फ जब हम टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारा प्रेशर वर्क है और ये हम काम करें। तो हमने अपने आप से वहाँ पे बहुत से छोटे 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 टैग्स लगा दिए कि ये प्रेशर वाला, हम जब 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो इसमें हमें प्रेशर हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो धीरे धीरे सफोकेट होने लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा काम करने से हम बहुत लो फील करने लग जाते हैं, लो एनर्जी हो जाती है, हमें थकान आने लग जाती है। ये सारी टैग्स हम लगा देते हैं। अब जब आपने इस माइंड के साथ में ये सारी टैगिंग कर ली है, तो माइंड को लगता है यार अब 6 बजे से ज़्यादा हो गया, अब बहुत काम का प्रेशर बढ़ गया है। धीरे धीरे उसको लगता है कि अब ये भी चीज़ नहीं हो पा रही और वो आपको आपके ही बताए हुए टैग्स की वजह से वो आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देता है, एक बर्डन फीलिंग देना शुरू कर देता है, क्योंकि माइंड को नहीं पता है कि आप इस टाइम ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, ये आपने बताया है। माइंड को नहीं पता है कि आप इस टाइम कुकिंग कर रहे हो, ये आपने उसे बताया। तो ये सारे डिफ्रेंशिएशन जो है हमने किए कि इसे काम कहते हैं, इसे आराम करना कहते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज कि काम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम करते हो, आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो, आप बुक रीडिंग करते हो या फिर अपने ऑफिस के अंदर काम करते हो, इससे आपके माइंड को, आपके ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि काम उसके लिए ऑफिस के अंदर भी काम करना काम है। जब आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, जब आप रीडिंग कर रहे हैं, जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब आप कोई और एक्टिविटी वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो भी उसके लिए काम है। आपने उनको अलग अलग शब्दों में बांटा जरूर है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन माइंड तो वैसे ही काम कर रहा है। वो जब भी किसी चीज पे फोकस करेगा, अगर आप मूवी देख रहे हो तो आप वहां पे पूरी तरीके से अपनी 5 सेंसेस को ले जा रहे हो, ठीक है। आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, बीच बीच में आप कुछ बोल भी रहे हो, आपके इमोशंस उस पिक्चर के हिसाब से काम करना शुरू कर रहे हैं। जब कहीं कोई सीन कैसा आ रहा है तो आपका माइंड उस तरीके से केमिकल कर रहा है क्रिएट, और उसके अकॉर्डिंग आप फीलिंग आपकी बॉडी में आ रही है। कहीं एक्शन सीन आ रहा है तो आपको भी एक गुस्सा आ रहा है, कहीं लव सीन आ रहा है तो आपके अंदर भी वो प्यार की फीलिंग आ रही है, कहीं डिप्रेसिव सीन है तो आप भी खुद को डिप्रेसिव फील कर रहे हो। तो ये इस कंडीशन में आपका माइंड जो है वो काम कर रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो ऑफिस में जब आप होते हैं। जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां भी उसको फोकस्ड होना पड़ता है। तो जब माइंड किसी भी चीज को फोकस करता है तो वो अपने काम को कर रहा है, लेकिन उसी तरीके से केमिकल्स आते हैं, उसी तरीके से रिएक्शंस होते हैं, उसी तरीके से ग्लैंड्स हमारे केमिकल सिक्रीट करते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स के लिए उतना ही फोकस करना होता है, चीज़ों को ग्रेस्प करना होता है, आपको फीलिंग्स देना होता है, कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना होता है। तो माइंड तो अपना फंक्शन कर रहा है, जब आप मूवी देख रहे हो तब भी कर रहा है, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तब भी कर रहा है, जब आप टीचिंग करा रहे हो तब भी कर रहा है, जब आप किसी भी प्रोफेशन में हो और वहां आप काम करें तब कर रहा है। अब माइंड तो के लिए दोनों जगह सेम है ना। ये इंटरेस्टिंग बात, आप जब मूवी देखते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, आप जब बुक पढ़ते हो तो आप कहते हो नाउ आई एम गोइंग टू रिलैक्स। ये आपने सोचा कि मैं रिलैक्स करूं, लेकिन माइंड के लिए नहीं। माइंड वहां भी फोकस कर रहा है, तभी आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, तभी आप अपनी मूवी को एंजॉय कर रहे हो, तभी आप उस बुक की रीडिंग में जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करो, क्योंकि आपकी 5 सेंसेस जो है वहां पे काम कर रही हैं। तो कब करता है हमारा माइंड रेस्ट? अब आप चाहते हो कि अपने माइंड को, क्योंकि हमें माइंड को रेस्ट देना जरूरी है, नहीं दोगे तो स्ट्रेस बिल्ड होगा, नहीं दोगे तो बहुत सारा डिप्रेशन सा आ जाएगा, नहीं दोगे तो आपको माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आ जाएगी, आपकी हेल्थ डाउन होने लग जाएगी, मेंटल इलनेस शुरू हो जाएगी, उसका पूरे शरीर पे फर्क पड़ता है। जब मेंटल इलनेस आती है फ्रेंड्स, तो इसका हमारी नौकरी पे, काम पे, स्लीप पे, डाइट पे, और जब आप अंदर से अच्छे नहीं रहोगे तो क्या होगा, आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आप चिड़चिड़ के काम करोगे, सही तरीके से आंसर और रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, रिलेशनशिप जो आपका बच्चों के साथ है, फैमिली के साथ है, वहां पे भी आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, यानी उस रिलेशनशिप को भी आप, अपने रिश्तों को भी इंजॉय नहीं कर सकोगे, वहां भी आप चिड़े हुए, गुस्से में सब चीजों को
रिएक्ट करेंगे। इसलिए आप जब अपने माइंड को चाहते हैं कि आपका माइंड इस समय शांत हो जाए, रिलैक्स करे, तो आपको एक ही काम करना है, वो है आराम करना। वो है सिर्फ और सिर्फ आराम करना। स्लीपिंग इज द स्लीपिंग इज द हेल्दीएस्ट वे टू रेस्ट योर माइंड। स्लीपिंग एक सबसे अच्छा और हेल्दी तरीका है अपने माइंड को आराम देने का, रेस्ट देने का। जब आप लेट जाते हैं, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3-4 घंटे के लिए लेट हो। रात में आप सोए, अगर आप चाहते हो कि आप ऑफिस से आए तो आपको आधे घंटे 30 मिनट के लिए भी अगर आप पावर नैप ले लें, आप किसी कंफर्टेबल काउच पे अपने आप को रेस्ट दें, उस वक्त आपको कुछ सोचना नहीं, अपनी आंखों को बंद करना है, ताकि आपके जो 5 सेंसेस, हर समय आप कार ड्राइव कर रहे हो तो भी आपका माइंड काम कर रहा है, जब आप किचन में काम कर रहे हो तो भी माइंड काम कर रहा है, जब आप वॉचिंग टीवी सीरियल्स देख रहे हो तब भी आपका माइंड काम कर रहा है, जब आप घर की रूटीन कर रहे हो तब भी आपका माइंड काम कर रहा है। तो वो तो कंटिन्यूस काम कर रहा है। उसको अगर आपको रेस्ट देना है तो आपको आराम करना होगा। जब आप लेटते हैं तो आपके सेंसेस जो है, आपकी आईज क्लोज होती हैं, आप सुनना कुछ, उस समय आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, आप कुछ देख नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो वो टाइम होता है जब माइंड है आपके अंदर ऑलरेडी जो डेटा पड़ा हुआ है उसको उस पर काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसके पास इतना डेटा है, उसको भी तो उसे रिजॉल्व करना है, आपके लिए सब काम करके देना है, तभी चीज़ें आप टाइम पे आपको मिल जाती हैं, क्योंकि माइंड आपके लिए काम करता है जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप सोते हैं 8 घंटे, जब आप दिन में रेस्ट लेते हैं। तो माइंड को चाहिए रेस्ट जब आप अपनी किसी ऐसी पोजीशन में जहां पे आप अपनी सेंसेस को यूज नहीं करेंगे। तो आपको रेस्ट करना है, तभी माइंड आपका आराम करता है। अब ये स्ट्रेस क्यों बिल्ड होता है? स्ट्रेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप काम कर रहे हो 8 घंटे की जगह 12 घंटे, 10 घंटे आप काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस बिल्ड नहीं हो रहा है। स्ट्रेस तब बिल्ड होता है जब आप 10 घंटे काम करो और काम करने का जो जो काम है वो आपकी मर्जी का नहीं है। आप जब यहाँ पे उस काम को करते हुए बहुत बोरियत फील करते हैं, जब आप उस काम को करते वक्त बहुत चिढ़ के करते हैं, जब आप एकदम डिस्टर्ब या बहुत ही जिसे कहते हैं कोई चीज़ ज़बरदस्ती करना, मैं अंदर से पसंद नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे अगर कह दिया जाए कि तुम इस काम को करो, तो अगर आप कभी भी कपड़े नहीं धोए और आपको कह दिया जाए तुम बैठ के कपड़े ढेर सारे धो, तो आप उस काम को एक दिन करेंगे, लेकिन अगर आप रोज ये करोगे तो आपको उस काम को करने में मजा नहीं आएगा। और जब आप उस काम को करेंगे और आपको काम को मजा नहीं आएगा तो आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, और ये स्ट्रेस का कारण होता है। स्ट्रेस का कारण आपका काम कभी नहीं होता है, स्ट्रेस का कारण आपका वर्क नहीं है, स्ट्रेस का कारण आपका ऑफिस नहीं है, स्ट्रेस का कारण आपके साथ के लोग नहीं है, स्ट्रेस का कारण आप ज्यादा समय दे रहे हो अपने काम को, ये नहीं है। स्ट्रेस का कारण होता है जब आप काम करते हो और आप सोचते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कि वो सारी चीजें मेरी नहीं हो पा रही हैं, मैं अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं निकाल पा रहा, मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ गए हैं। ये स्ट्रेस आ रहा है, यहां से आ रहा है, लेकिन काम से नहीं आ रहा। काम से तभी आएगा जब आप काम को करने में इंजॉय नहीं करोगे, आपको लगेगा यार बहुत हो गया, बेकार है, अब मेरे लिए बस 5 घंटे मेरे लिए काम करना होता है। 5 घंटे के बाद जैसे सुई 6 पे जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, और ये तब भी अगर आप काम करते हो तो वो स्ट्रेस बिल्ड करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग हफ्ते में 70 घंटे काम करते हैं। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, जो मैं करीब करीब 10 घंटे काम करती हूँ, और वीक डेज में एक वीक में मैं 70 घंटे के करीब काम करती हूँ। जब आप नारायण मूर्ति जो है वो 90 घंटे काम करते हैं। जब आप काम करते हैं, ठीक है, और उसको एंजॉय करते हैं, जब आप काम को आप 100 घंटे काम करो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। किस तरह कब नहीं होगा ये अब जानते हैं। आप 10 घंटे काम करो, आप 70 घंटे काम करो, आप 100 घंटे काम करो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप उस काम को अपनी इंजॉयमेंट समझ रहे हो, जब आप उस काम को बोझ नहीं समझ रहे हो, जब आप उस काम को करने में आपका मजा आ रहा है, तो आपके माइंड के पास वो कैपेसिटी है फ्रेंड्स, इतनी पावर है, शक्ति है कि आप इससे लगातार काम ले सकते हैं। थोड़े थोड़े आराम को दे के आप इससे लगातार काम ले सकते हैं। 10 घंटा 12 घंटा आपका माइंड काम कर सकता है, 14 घंटा आपका माइंड काम कर सकता है,
बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट ज़रूर देंगे। लाइक आप अपने आप को थोड़ा सा अपने माइंड को रीसेट करने के लिए आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, आप कुछ स्नैक्स मंचिंग कर सकते हैं, आप वाटर, कॉफ़ी, टी वगैरह ले सकते हैं, आप एक स्ट्रॉल ले सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हर 3 घंटे 2 घंटे के बाद अपने आप को आपको कम से कम 10 मिनट का ब्रेक देना चाहिए। जब आप ये 10 मिनट का ब्रेक अपने माइंड को देते हैं तो वो वापस रिज्वाइन करता है, और उससे ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हो जाता है या कुछ, आपका फोकस बराबर वापस लग जाता है आपके काम पे। जब फोकस लगेगा ना तो आप वहाँ पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा और आपको स्ट्रेस नहीं आता है, आप उस काम को करने में इंजॉय करते हो। आपके माइंड के पास अनलिमिटेड पावर है, वो आराम से काम कर सकता है। एक हफ्ते में आज 70 घंटे 90 घंटे आप उसको काम ले सकते हो, आप 10 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन आपको उस काम में मज़ा आना चाहिए, आपको वो काम अपने पैशन फील कराना चाहिए। उस काम को करके आपको अच्छी फीलिंग जब आती है तो आपके माइंड के लिए वो बिल्कुल भी स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट नहीं करता है, आपको अच्छी हेल्थ देता है, वैसे ही आपको अच्छी हेल्थ देता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप 2 घंटे कोई नेटफ्लिक्स मूवी देखते हो, 2 घंटे कोई हॉरर मूवी जाके आप थिएटर में देखते हो, और वहां आपका माइंड उस पिक्चर को देख के बहुत दहशत में आ रहा है, डर में आ रहा है, वहां बहुत लो फीलिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आ रहे हैं, तो ये 2 घंटे जिसको आप एंटरटेनमेंट बोल रहे हो, ये 2 घंटे आपके 12 घंटे 10 घंटे काम करने के से भी खराब होंगे। मतलब जब आप एक जगह आप 12 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी जो थकावट है वो ये इन 2 घंटों में आपके माइंड को फील हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसको इमोशंस अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है। जब भी आप मूवी देखते हैं और आपको लगता है कि इस मूवी को देख के मुझे और डिप्रेशन हो गया है, बोझिल फील कर रहा हूँ, तो आप फ्रेंड्स वहां पे अपने माइंड को और भी ज्यादा तकलीफ में देते हो। इससे अच्छा है कि आप अपने ऑफिस के काम को कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप उन काम को कर रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि ये मेरी खुशी का काम है। तो ओवरऑल जो एक मीनिंग है वो ये है कि कोई भी काम आप करेंगे जब आप खुशी से करते हैं तो माइंड वहां पे हेल्दी और फिट रहता है, कोई स्ट्रेस बिल्ड नहीं होता है। दूसरी एक सेपरेट बात यह है कि माइंड को अगर रेस्ट देना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए। जब आप आराम करते हैं तो माइंड बहुत ही रिजनोवेट होता है, बहुत नरिश्ड फील करता है, और बॉडी, आपके पास जितना डेटा पड़ा रहता है ना माइंड में, रात भर आप सो जाते हैं लेकिन आपका माइंड टिक 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 काम करता है, माइंड नहीं सोता है, तो आपके उन इश्यूज़ को वो रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट डे के लिए आपने कुछ भी अच्छी फीडिंग की हो चाहे कोई ख़राब फीड किया हो, जैसे भी इंफॉर्मेशन आपने फीड की है माइंड उस पर काम करता है। इसीलिए फीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी एक कारण होता है स्ट्रेस का। जब आप बहुत ख़राब क्वालिटी की फीडिंग करते हैं अपने माइंड के अंदर इंफॉर्मेशंस, तो वो भी जब रात में वो काम करेगा, तो अगर अच्छी फीडिंग नहीं है तो वो उस पर वैसे ही काम करके आपको देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आप बहुत हैवी फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, उदास महसूस करते हैं। इसलिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस फील क्यों होता है, काम उसका कारण नहीं है। हाँ, जब आप काम को करते हैं और उस काम में आनंद नहीं ले रहे हैं, आपको प्लेजर फील नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेस बिल्ड होने लग जाएगा। अगर आपको अपने काम से बहुत प्यार है और उस काम को आप अपने घर पे आके भी या कहीं भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे, मेरे लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो मूवी को नहीं देखूंगी, मैं कोई दूसरे काम को नहीं करना है, मुझे घर पे आके भी काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका माइंड आपको कहीं से भी स्ट्रेस में डालने वाला नहीं है, ना आपका माइंड उससे कोई ट्रबल क्रिएट करने वाला है। लेकिन माइंड को रेस्ट जरूर देना, और सही तरीके से देना है, आराम करके देना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके माइंड को बहुत सारी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी देगा आपकी लाइफ में, और आप अपने माइंड को स्ट्रेस से बाहर निकाल सकेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए, नीचे कमेंट करके मुझे कुछ बताएंगे अपने बारे में कि आपने अपने स्ट्रेस को किस तरीके से बाहर निकाला, ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर रही है स्ट्रेस को बाहर निकालने से, स्ट्रेस को हटाने से। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जाने से पहले बोलूँगी ज़रूर, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।